गुड इवनिंग एवरीवन। सो फाइनली आज से हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि नेटवर्क थ्योरी को स्टार्ट करने के लिए अब अगर आप गेट 2022-23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जस्ट लर्न द बेसिक। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं ना। आज आपको जितने कंसेप्ट बताऊंगा ना उस पे कम से कम 10-12 न्यूमेरिकल भी करूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एक एक माइन्यूट पॉइंट्स को पकड़ना सीखो, एक छोटी सी छोटी गलती को ऑब्जर्व करना सीखना, एक छोटे से छोटे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करना, क्योंकि यही छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती ना यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे डाउट होते हैं ना ये आपको बहुत बिग प्रॉब्लम देके चले जाते हैं। तो एक बात को हमेशा ख्याल रखना, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो, बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग विद इन 3 months और 2 months ना, यू आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग विद इन 1 year और 2 year। तो आपको यह समझना जरूरी होगा कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि यू आर वेटिंग फॉर कि कुछ हो जाएगा और कुछ मैं कर ले जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बेटर है कि अपने आप से एक ही सवाल बस पूछना कि मैं अगर गेट 22 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और अगर मैं आज से सर प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैं अपने आप को कंटिन्यू रखने वाला हूं पूरे साल भर तक। और क्या आप ऐसा करने के लिए एकदम रेडी अगर हो तो एक बार चैट बॉक्स में चीज दिख जानी चाहिए कि यस सर वी आर रेडी, गुड टू गो और डेफिनेटली वी विल रॉक। और एक एक सब्जेक्ट को इतने ब्यूटीफुल वे में कंप्लीट करेंगे, एक एक सब्जेक्ट के इतने वैरायटी ऑफ डाउट्स लेंगे, एक एक सब्जेक्ट के हर एक कंसेप्चुअल पॉइंट की बात करेंगे, जहां पे प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तभी तो जब सब्जेक्ट कंप्लीशन हो तो एक आपकी ऐसी स्टेज होनी चाहिए कि मैं अगर बोलूं कि बेटा आज मैं टेस्ट करने वाला हूं आपको, तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि सर मुझे रिवीजन की भी नीड नहीं है, मैं सर टेस्ट दूंगा। ये जब कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा आप समझ लेना आपका सब्जेक्ट पे कमांड जबरदस्त है। और एक बार ये कमांड पाने के लिए आपको बहुत ही ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। आपकी बुकलेट भी मैंने आज फर्स्ट चैप्टर अपलोड किया है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें ना कि इतनी चीजें पढ़ के आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कितने क्वेश्चन इररेस्पेक्टिव ऑफ जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अलावा आपको क्या प्रैक्टिस करना होगा। तो डे बाय डे आप देखोगे ना कि जैसे जैसे चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाएगा आपके कम से कम नहीं तो आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, कितने वैरायटी को टच कर लोगे कि आपको दोबारा कोई प्रैक्टिस की नीड नहीं पड़ेगी। जस्ट बार बार रिवाइज आपको करना होगा और बार बार अपने आप को जज करना होगा यूजिंग टेस्ट सीरीज। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू डू द थिंग्स। और यही एक तरीका है चीजों को अच्छे वे में करने का। और अगर इस पॉसिबिलिटी को, इस वे को आप अडॉप्ट नहीं कर पाए तो ऐसे ही जैसे आज शुरुआत हुई चीजों की, कल निकलेगा, परसों निकलेगा, ऐसे करते करते 10 महीने कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी जर्नी को एक्साइटिंग बनाना है, अपनी जर्नी को कंसिस्टेंट बनाना है, अपनी जर्नी को फुल्ली एनर्जी के साथ आपको चलना है, तब आप उसमें कुछ हासिल कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं हासिल होता बेटा। हर बार ऐसा करते हैं बच्चे, हर बार वादे करते हैं, हर बार जोश दिखाते हैं, हर बार फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन 6-7 महीने बाद उनका सब कुछ ना गेम ओवर होने पर आ जाता है। दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग एवरी टाइम ना। मैं आज से नहीं 8-9 साल हो गए मुझको पढ़ाते हुए, मैं हर बार ये चीज देखता हूं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है। तो इस बात को ध्यान रखना कि सर हम एकदम रेडी हैं और बिल्कुल हम करेंगे, एकदम इजी वे में चलेंगे ना। अभी तुरंत क्या दिमाग में आएगा, फटाफट सर करा दो सब कुछ, बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना, इनिशियली सब कुछ जानने की बहुत इच्छा होती है, बट ऐसा गलती नहीं करना। कल मैंने स्टॉप किया था आपको, तो आज ऐसी कोई गलती या आगे के जो भी हमारी 12 महीने की जर्नी है ऐसी गलती नहीं करना है आपको टू द पॉइंट चलना है और बहुत ही ना प्रॉपर वे में। चैट का कैसे इस्तेमाल करना यह भी मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले आप कंफर्म करो मेरे को, आपने नोट्स ले लिए हैं, मैंने कहा था A4 साइज नोट्स आपको, A4 साइज नोट्स आपको लेना है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नोट्स बना लिया है, अपनी पेन कलम सब कुछ ना, एक प्रॉपर नेटवर्क थ्योरी को उन्होंने अपना नोट्स ले लिया है। अब सिर्फ उनको क्या करना है, मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं क्या रिमेंबरिंग पॉइंट लिखाऊंगा, मैं क्या नोट पॉइंट लिखाऊंगा, मैं जो जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो क्वेश्चन समझना कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में तुमको रखना है। स्क्रीनशॉट, PDF, डिजिटल मीडिया, इनसे दूर हो जाओ बेटा। आदत डालो, कलम पकड़ो, लिखना सीखो,
तब आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं क्रिएट होगी। ओके, ग्रेट, एकदम रेडी सभी, एकदम रेडी। नोट्स सबके पास होना चाहिए ना, अगर नोट्स नहीं है कोई टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं, किसी भी चीज जरूरत नहीं, जितनी चीजें बताऊं मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज बात करेंगे, जितनी भी चीजों के ऊपर बात करेंगे उसी के ऊपर कम से कम मैं 10 से 12 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। हर एक वैरायटी इंवॉल्व होगी, हर एक तरीके से उस क्वेश्चन को डील करेंगे और देखेंगे कि इससे ज्यादा और क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है ना। दिस वाज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो क्रिएट की जा सकती, और इसका एडवांटेज कहां उठाना नेक्स्ट टॉपिक में, फिर नेक्स्ट भी पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में। कल मैं प्रॉपर रोड मैप बताया था आपको एग्जैक्टली पढ़ना कैसे चाहिए, तो पढ़ने की स्टाइल आपको बदलनी पड़ेगी ना, अपनी एकदम बदलनी पड़ेगा आपको। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका जवाब आ रहा है यस सर, वी आर रेडी। ओके ग्रेट। अब एक चीज में, कुडंट एक्सेस लाइव क्लासरूम इन लैपटॉप। लैपटॉप के लिए बेटा अभी टेस्टिंग चल रहा है, आप अभी के लिए एक्सेस कर सकते हो ना, अभी के लिए एक्सेस कर सकते हो, अभी टेस्टिंग मोड में है लैपटॉप पे। आप लैपटॉप पे चेक करो, आप उस पर कर सकते हो, बट लैपटॉप जब करोगे तो मोबाइल से हट जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप करो ना, लैपटॉप भी 7 दिन ट्रायल के लिए आपको बिल्कुल दिया गया, आप लैपटॉप यूज करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, वेब एक्सेस है आपके पास, आप बिल्कुल देख सकते हो, अभी भी देख सकते हो। आप जाइए, वेबसाइट का लिंक आपको दिख रहा होगा, livestream.geniceeducation.com पे आप जाइए, livestream.geniceeducation.com पे जाइए, livestream.geniceeducation.com जाइए, आपको बेटा वहां पे मिल जाएगा एक्सेस, और वहां से आप देख सकते हो। खोज में सभी लोग रजिस्टर कर लिए, खोज में आप लोग सभी लोग रजिस्टर हो चुके। खोज जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी डेवलप की गई है, सभी लोग उसमें रजिस्टर हो चुके, सभी लोग हो चुके क्या, खोज में सभी लोग हो चुके। और आप अपने साथ साथ ना अपने फ्रेंड्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना और उनको भी इसकी इंफॉर्मेशन देना। दिस इज गोइंग टू बी द बिग वन ना फॉर एवरीवन, तो डोंट मिस इट, बिल्कुल इसको मिस नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल, ईसी या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के हैं, तो अब इसलिए आपको करना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए इस चीज को। वेरी गुड। रजिस्टर नहीं हो रहा, बिल्कुल रजिस्टर होगा बेटा। 6 सिम का रिजल्ट नहीं आया कॉलेज से तो कैसे रजिस्ट्रेशन करें, आप 5th सिम के भी अपलोड कर सकते हो। जिसकी अगर मार्कशीट की कोई प्रॉब्लम है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही, कोई मार्कशीट नहीं आई तो आप उसके जस्ट प्रीवियस सेमेस्टर अपलोड कर दो, वी विल कंसिडर इट, डोंट वरी उसके लिए। चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द लाइव क्लासरूम पेड यूजर्स आरबी, हाँ बेटा बहुत बड़ा अमाउंट रख दिया है, सॉरी फॉर दैट। मतलब एटलीस्ट लाइव क्लासरूम प्रोग्राम को भी मैंने क्या बोला था, जो लोग ले चुके हैं लाइव क्लासरूम प्रोग्राम वो खोज में सुपर परफॉर्म करें। अगर आप उसके रैंकिंग में आप आते हो, जितने रैंकिंग के लिए दिया गया सारी चीजें, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने 34,000 दिए होंगे तो आपका सब रिटर्न हो जाएगा बेटा, जो उसमें लिखा होगा बस उतना ही लिया जाएगा, चिंता मत करो उसके लिए। ओके, वेरी गुड। चलो, लास्ट डे 3 दिन के लिए मैंने बोला था, 3 डेज के लिए आपका रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, 3 दिन के लिए ना, ऐसा नहीं होने चाहिए एकदम 16 तारीख को ही कराएंगे सर, ठीक है। नहीं बेटा, 2 साल से ऊपर ड्रॉपर नहीं कर सकते, 1 ही साल ड्रॉपर है, ठीक। तो सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब जब मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा, आप एक बात ध्यान रखना, चैट को तभी इंगेज करना है जब मैं बोलूंगा आप चैट बॉक्स पे अब बात कर सकते हो, तब तक चुपचाप सुनना है। चुपचाप, जब आपको नोट के लिए भी टाइम दूंगा मैं, आप नोट पॉइंट करिएगा, जब मैं कहूं लिखने के लिए तो आप उसको लिखिएगा, जब मैं आपको डिक्टेट कराऊं कुछ तब आपको करना है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो आपका फोकस यहां होना चाहिए, ना कि इस चैट बॉक्स पे होना चाहिए, चैट में मुझे बड़ा बड़ा लिखते जाना, नो। जब मैं जो चीज पूछूं वो चीज आपको चैट बॉक्स में देना है। चलो, वेरी गुड। बड़ा अमाउंट रख दिया सर, ऐसा कौन करता है? हाँ वही तो कह रहे ना, इतना बड़ा अमाउंट रख दिया क्या? 300 रुपए रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है यार, कौन सा बड़ा अमाउंट है? इट्स अ वेरी लेस अमाउंट ना। ओके, चलो, वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें फिर। तो सबसे पहला हम लोग नेटवर्क थ्योरी को, अब चैट बॉक्स एकदम बंद हो जाना चाहिए ना, चैट बॉक्स बंद ना, एकदम बंद, स्टॉप इट नाउ, स्टॉप इट, जस्ट नाउ लिसन। ओके, अब मेरे पास क्या है, सबसे पहला जो नेटवर्क थ्योरी का जो टॉपिक होना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप एक चीज का ध्यान रखिए, नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इज इट करेक्ट? दिस वन इज माई फर्स्ट टॉपिक, दिस इज द टॉपिक नंबर कौन सा? फर्स्ट है।
दिस इज द टॉपिक नंबर 01 और ये चैप्टर कौन सा है आपका? बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी। ठीक, तो चैप्टर 1 हेडिंग कर लो, दिस इज द बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी, और टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा है वो क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले यही जानना है। अब आप बताओ, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की बेटा जब भी बात आपसे की जाएगी तो आपको किन किन चीजों के बारे में समझना होता है? बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आपके जो होते हैं, सबसे पहली चीज क्या होता है? आपका चार्ज होता है Q ऑफ टी। नेक्स्ट क्या होता है? करंट होता है I ऑफ टी। नेक्स्ट क्या होता है? आपका वोल्टेज होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है? इंस्टैन्टेनियस पावर होता है। नेक्स्ट क्या होता है? आपका एनर्जी होता है, दैट इज द W ऑफ टी। तो दिस वन इज द चार्ज, दिस वन इज द चार्ज बेटा, दिस वन इज द करंट, दिस वन इज द करंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें मैं बता रहा हूं, अभी दिखेगा, न्यूमेरिकल करूंगा तो अपने आप पता चलेगी इसमें कितनी गलतियां तुम करते हो, जबकि ये सबको पता है ना। सब क्लेम करोगे ना, सर मुझे पता है, मुझे पता है, तो जस्ट डू द न्यूमेरिकल ना। मैंने बोला था ना, अगर सब कुछ तुम्हें पता होगा तो इस बात का ख्याल रखना कि आपसे न्यूमेरिकल बनना चाहिए, और अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कंसेप्चुअली वीक हो कहीं ना कहीं पे। तो उस कंसेप्ट को एब्जॉर्ब करो, सुनो ध्यान से। और ड्रॉपर के लिए सबसे पहले बोलना चाहता हूं, जो लोग तैयारी 1 साल कर चुके, आप बेटा अगर तैयारी कर रहे हो तो मुझे पता है बीटन पाथ पे चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अपने आप के एकदम ना फ्रेश माइंड से अगर स्टार्ट करोगे ना तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसका बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा। क्लियर? चलो, तो यहां पे आपका थर्ड क्या है बेटा? वोल्टेज है। दिस इज द वोल्टेज, जिसको आप अलग अलग नाम देते हो ना, वोल्टेज कह लो या आप इसी को आप पोटेंशियल भी कहते हो। दिस इज नोन एज पोटेंशियल, दिस इज नोन एज पोटेंशियल भी आप कहते हो। करेक्ट? नेक्स्ट आपके पास क्या है? पावर है। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर, और इसे आप वॉटेज भी कहते हो, वॉटेज भी कहते हो। एंड नेक्स्ट वन आपका क्या है? दिस इज नोन एज एनर्जी, दिस इज नोन एज एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। इसको किस में कहते हैं? वॉट में कहते हैं। इसको किस में कहते हैं बेटा? वोल्टेज को वोल्ट में कहते हैं, वोल्ट। इसको हम किस में कहते हैं? करंट को एम्पियर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कूलम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। यही आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पे पूरी नेटवर्क थ्योरी आपके डिपेंड करती है। बस ये चार्ज, करंट, वोल्टेज, इंस्टैन्टेनियस पावर एंड व्हाट, दैट इज योर एनर्जी। सब चीज पे ख्याल रखना, सब चीज पे ख्याल रखना, एकदम ध्यान सुनते रहना। ऑल क्वांटिटीज, तो यहां मैंने क्या लिखा? नोट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। ऑल क्वांटिटीज, all quantities mentioned are instantaneous value, ये बात का ख्याल रखना। करेक्ट है? तो जितनी भी क्वांटिटीज मैंने लिखा है, चार्ज लिखा है, करंट लिखा है, वोल्टेज लिखा है, पावर लिखा है, एनर्जी लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? ये इंस्टैन्टेनियस चार्ज है, ये इंस्टैन्टेनियस करंट है, ये इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज, ये इंस्टैन्टेनियस पावर है, और ये क्या है? इंस्टैन्टेनियस एनर्जी है। तो इस बात का ख्याल रखना कि व्हाट इज इंस्टैन्टेनियस, व्हाट इज, आगे चल के एवरेज के बारे में बात होगी, कभी तुमसे आरएमएस के बारे में बात करेगा, तो हर चीज का ना क्लैरिटी रखना कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो मैं किसके बारे में बात करूं? सब के सब क्या है? आपके इंस्टैन्टेनियस वैल्यूज हैं। सब के सब क्या है? इंस्टैन्टेनियस वैल्यूज हैं। इसका मतलब सब टाइम के क्या है? आपके फंक्शन है। तो इंस्टैन्टेनियस का मतलब क्या होता है? टाइम का फंक्शन। अगर टाइम का फंक्शन है तो उसके रेस्पेक्ट में सब कुछ देखोगे, टाइम के अकॉर्डिंग इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है, तभी आप उसको कहोगे क्या है? ये इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी इंस्टेंट पे कोई चीज निकाल सकते हो, टी की वैल्यू पुट करके आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वैल्यू होगी। तो दीज ऑल आर द इंस्टैन्टेनियस वैल्यूज। करेक्ट? अब इसमें तुरंत एक पॉइंट आएगा। सबसे पहली चीज, सबसे नंबर 1, ये क्या है? आपका चार्ज है। दिस इज द Q ऑफ टी। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द चार्ज। आपको पता है चार्ज की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं होती, चार्ज की ऐसी कोई डिफाइंड आपकी डेफिनेशन नहीं होती है। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज इट इज द बेसिक और मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, या इसी का और क्या कहते हो आप? इसी का और क्या कहते हो? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ
प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, करेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ क्या, मैटर, इज इट करेक्ट। और आपको पता है दिस इज द मोस्ट बेसिस नेटवर्क थ्योरी का, जो इलेक्ट्रिकल आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, यही चार्ज आपका मोस्ट बेसिक फंक्शन है, मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन है। इसी का सारा जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, वही इफेक्ट क्या होता है आपका, करंट होता है, वही इफेक्ट क्या होता है आपका, वोल्टेज होता है। तो सब कुछ, चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज हो, और अल्टीमेटली पावर क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का फंक्शन आपको निकल के आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है वही आपका क्या बताता है, करंट को बताता है, वही आपको क्या बताता है, आपको वोल्टेज बताता है। तो चार्ज इज एवरीथिंग ना। अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आप पढ़ रहे हो तो चार्ज आपका एवरीथिंग है, चार्ज ही सब कुछ है, चार्ज से ही सब कुछ कैलकुलेट करोगे आप, करंट भी निकालोगे, आप वोल्टेज भी निकालोगे, सब कुछ निकालोगे ना। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। चार्ज का जो इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, वो केवल दो इफेक्ट होता है। चार्ज का इलेक्ट्रिकल जो इफेक्ट होगा वो हमेशा दो ही इफेक्ट होता है। क्या क्या इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट होता है कि चार्ज को आप सेपरेट करते हो, दूसरा इफेक्ट क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज का सेपरेशन जब आप करते हो तो एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हो। वो फोर्स ही कुछ नहीं है, नन अदर देन दैट फोर्स इज नोन एज वोल्टेज। दिस इज द वोल्टेज। नेक्स्ट आपका जो आपका चार्ज का फ्लो होगा, उसका जो रेट होगा, उसी को आप क्या बोलते हो, दिस इज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ द चार्ज जो आपका फ्लो कर रहा है। ये फ्लो वाला जो इफेक्ट है दैट इज नोन एज द करंट, सिंपली दैट इज नोन एज द करंट। बट इसमें बहुत कंफ्यूजन्स में है, अलग अलग टाइप के कंफ्यूजन्स होते हैं। तो आपको दिमाग में चार्ज को बहुत अच्छे समझना है कि चार्ज ही बेसिस है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो चार्ज अगर बेसिस है, उसी का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो है दैट इज योर वोल्टेज एंड दैट इज योर करंट। अब कहोगे सर इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो इस पॉइंट पे, व्हाई दिस नीडेड, दिस विल बी नीडेड व्हेन इट कम्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन, व्हेन इट कम्स टू कि आपको एक चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी के ऊपर एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगर डिजाइन किया जाए, वहां इसका इंपैक्ट समझ में आएगा कि इन सब बातों से कितना इंपैक्ट पड़ता है। एक न्यूमेरिकल में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग मिस कर देते हो, करेक्ट। तो आप सबसे पहले नोट करिए इस पॉइंट को, सबसे पहले नोट करिए बेटा, इसको नोट करिए, इन पॉइंट्स को पहले नोट करिए, देन आप एक नोट पॉइंट और लिखो, नोट पॉइंट और लिखिए। चलिए, चार्ज के अंदर आप लिखिए दिस इज द बेसिक और मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। दिस इज द ओनली डेफिनेशन ना, ऐसा कोई डेफिनेशन चार्ज की एक डिफाइंड डेफिनेशन नहीं बोली जाती। आप सेपरेट करते हो, एक फोर्स जनरेट होता है, आप एक्सपीरियंस करते हो। चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड, चार्ज को आप एक्सपीरियंस करते हो, चार्ज के एक्सपोजर को आप समझ सकते हो, चार्ज को आप महसूस कर सकते हो। दिस इज जस्ट द इलेक्ट्रिकल फेनोमेना, दैट्स इट, क्लियर, वेरी गुड। चलो, तो एक नोट पॉइंट लिखिए बेटा, एक नोट पॉइंट लिखिए, एक नोट पॉइंट लिखिए। चार्ज कैसा होता है, चार्ज कैसा होता है, चार्ज इज अ बाइपोलर थिंग। चार्ज हमेशा क्या होता है, एक बाइपोलर आपका थिंग होता है। इसका मतलब चार्ज का बाइपोलर होने का क्या मतलब होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप एक पॉइंट लिखिए, चार्ज इज बाइपोलर, चार्ज इज बाइपोलर, bipolar, that is the electrical effect that are described in terms of positive and negative charge, 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 is it correct? तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, यहां कोई फिजिक्स का लेक्चर नहीं चल रहा। जितना नीडफुल है उतना आपको जानना है, जितना नीडफुल है उतना ही जानना है। अदरवाइज बहुत एक्सेसिव अगर नीड होगी तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आप कंपिटिटिव एनवायरनमेंट से दूर होते चले जाओगे, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट से हमेशा दूर होते चले जाओगे, करेक्ट। तो अब मैं और क्या कहूंगा, इसके अंदर और क्या लिखूंगा मैं, चार्ज के अंदर एक पॉइंट और क्या लिखूंगा, द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज
क्या क्या होता है? एक क्या होगा? सेपरेशन ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस। एक इफेक्ट तो ये हुआ। दूसरा इफेक्ट क्या होगा आपका? फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो पहला इफेक्ट है सेपरेशन ऑफ चार्ज, इसकी वजह से क्रिएट क्या होगा? यहां पर आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड दिस फोर्स इज नोन एज व्हाट? वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिकल जो टर्मिनोलॉजी है इसके लिए ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज जो फोर्स क्रिएट होगा दैट इज नोन एज वोल्टेज। एंड व्हाट इज दिस? फ्लो ऑफ चार्ज इज रिलेटेड विद द व्हाट? करंट। लेकिन सिर्फ फ्लो ऑफ द चार्ज को करंट नहीं कहा जाता। सिर्फ फ्लो ऑफ द चार्ज को करंट नहीं बोलोगे। करंट इज रिलेटेड विद द फ्लो ऑफ द चार्ज, लेकिन उसमें एक टर्मिनोलॉजी और निकल के आएगी जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और बहुत डिफरेंस है ना फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज में आपका बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है और यहां गलती होती है। अभी एग्जांपल हम ये सारी चीजें देखेंगे। करेक्ट? यहां तक नोट कर लिए बेटा कि चार्ज आपका, इसके दो इलेक्ट्रिकल मेजर इफेक्ट हैं। पहला क्या है? आपका वोल्टेज एक इफेक्ट जनरेट हुआ इलेक्ट्रिकल। दूसरा इफेक्ट क्या जनरेट होगा? आपका करंट इफेक्ट जनरेट होगा। और इन्हीं दोनों से मिलके नेक्स्ट क्वांटिटीज क्या होती हैं? डेवलप होती है, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? इंस्टेंटेनियस पावर एंड क्या बोलते हो आप? एनर्जी बोलते हो। दोनों कोरिलेटेड टर्म्स है ना, पावर एंड एनर्जी बोथ आर कोरिलेटेड टर्म्स। वोल्टेज एंड करंट इज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ द चार्ज। एंड वोल्टेज एंड करंट जब एक बार मिल गया आपको, तो आप पावर को और एनर्जी क्या कर सकते हो? आप डिफाइन कर सकते हो। बिना वोल्टेज एंड करंट को पावर को डिफाइन करना इज वेरी टफ जॉब ना। तो इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली ये चारों ही जो आपके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है, इनकी सबकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर? आपकी चार्ज के ऊपर। चार्ज की इंफॉर्मेशन है तो आप करंट निकाल सकते हो, आप वोल्टेज निकाल सकते हो। आप वोल्टेज करंट पा गए तो आप पावर निकाल सकते हो, और अगर पावर पा गए तो आप क्या निकाल सकते हो? दैट इज योर एनर्जी। दैट इज द एज सिंपल एज। तो रिलेट करो टर्म्स को, क्योंकि न्यूमेरिकल ना एक एक पॉइंट पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, ध्यान रखना इस चीज का। इतना नोट हो गया हो तो मुझे एक बार कंफर्म करो सभी। इतना नोट हो गया हो तो एक बार कंफर्म करो। छोटे से पॉइंट हैं, इसको दिमाग में रखना आपको। दिस इज द वेरी बेसिक पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है। नोट हो गया हो तो बताओ बेटा, नोट हो गया हो तो बताइए फटाफट। मैं इसको रब करने वाला हूं ना, इसको मैं रब करने वाला हूं। आप इसको नोट कर लिए होगे तो दिस इज द वेरी बेसिक पॉइंट ना। और ये ध्यान रखना, जितने पॉइंट्स मैं बोलता हूं, क्योंकि जब मैं जे ऑप्टिमस में पढ़ाता हूं बड़े माइन्यूट पॉइंट बोलता था, बच्चों को लगता था ये पॉइंट का क्या जरूरत है, फिर न्यूमेरिकल में लगता नहीं ना तो दिक्कत महसूस होगी बेटा, बहुत दिक्कत लगती है। इस बात का ख्याल रखना, बहुत दिक्कत लगेगी। नोट हो गया हो तो बेटा मेरे कंफर्म कर देना, मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट पॉइंट पाओ। चलिए नंबर 2 हेडिंग करिए, करंट। नंबर 2 हेडिंग करिए करंट। नंबर 2 सर लिखने के समय दीजिएगा, एक साथ लिख और समझ नहीं सकते। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। काफी समय दिया आई थिंक, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको टाइम दे दिया करूंगा, उसके लिए चिंता मत करो। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना, क्यों जस्ट 1 आवर बाद मैं न्यूमेरिकल जब लूंगा फिर नौटंकी मत करना ना कि सर ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ऑब्जर्व करना, एकदम दिमाग खोल के सुनना जितनी बातें बता रहा हूं। करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है? करंट है। नेक्स्ट क्या है? करंट है। नंबर 2 क्या है? करंट। तो पूरा केवीएल केसीएल सब कुछ पढ़ने से पहले ना, पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बारे में जानो। करंट क्या है? करंट कैसे आता है? करंट आता है क्या? Q ऑफ T। इसका इलेक्ट्रिकल क्या बेटा? इफेक्ट। इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कौन सा? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ क्या? चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज में भी क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या? चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड यही जो रेट ऑफ फ्लो है, इसी को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो चार्ज का कौन सा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट? फ्लो ऑफ चार्ज।
और फ्लो ऑफ चार्ज का भी क्या, रेट ऑफ फ्लो देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, रेट उसका क्या है फ्लो करने का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कैलकुलेट द करंट वैल्यू। तो आप बताइए, रेट अगर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि इतने ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो किया, इतने टाइम ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इससे इतने सेकंड बाद कितना चार्ज आपका यहां से फ्लो किया, इस रेट को समझाने के लिए आप क्या यूज करते हो बेटा, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई कितना, डी टी। क्या यूज करते हो, रेट, किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज। समझ में आई इतनी बात। तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द चार्ज फ्लो, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज व्हाट, करंट, इज नोन एज व्हाट, करंट। अब यहां पे एक डाउट आएगा, अब यहां पे एक डाउट आएगा, सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से, नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट। आप पास करंट दो तरीके से आप डिफाइन करते हो, सुनना जरा। आई ऑफ टी एक तरफ आप लिखते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, चार्ज, डी क्यू बाई डी टी। और आई ऑफ टी कितने लोग बताएंगे, ये भी लिखते हो, आई ऑफ टी आप ऐसे भी लिखते हो ना, क्यू बाई टी। कौन सा कब कब एक्सप्रेशन यूज किया जा सकता है, जस्ट टेल मी, कौन सा एक्सप्रेशन कब यूज किया जा सकता है, जल्दी बताइए, कौन सा एक्सप्रेशन कब यूज किया जा सकता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखना इस चीज का, दोनों में मेजर डिफरेंस है, बहुत बिग डिफरेंस है, इस बात का ख्याल रखिएगा, अदरवाइज चीजें आप गलत करोगे, ये श्योर शॉट है, आप गलत करोगे, ये श्योर शॉट है। तो आपसे मैंने पूछा ये एक्सप्रेशन आई टी का, और कई जगह आपको लिखा हुआ ऐसा मिलता होगा ना, क्यू बाई टी, चार्ज डिवाइड बाई टाइम, इसका मीनिंग क्या हुआ, क्यू बाई टी कब यूज कर रहे हो, बताइए जरा, ध्यान रखना इन सब चीजों का ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। बताइए जरा, कब कब कौन सा एक्सप्रेशन आप यूज करोगे, कैसे यूज करोगे। जब चार्ज कांस्टेंट हो तब I इज इक्वल टू क्यू बाई टू यूज कर सकते हैं सर, ऐसा क्या, ऐसा क्या, पक्का। इसका मतलब अगर मैं कह दूं कि मेरे पास ये टाइम एक्सिस है, दिस इज द चार्ज Q ऑफ टी, और ये कांस्टेंट है ना, लाइक दिस वन, मान लो 10 सेकंड है, मान लो 10 सेकंड है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, चार्ज कांस्टेंट है, ये लो चार्ज कांस्टेंट है, ये चार्ज कांस्टेंट है ना, ये चार्ज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब करंट क्या फ्लो करेगी इसके अंदर, करंट क्या फ्लो करेगी, चार्ज कांस्टेंट है, कुछ भी ले लो, 10 कूलम, या आपका क्या हो गया 10 सेकंड हो गया, या इसको 20 कूलम कर दो, ये लो 20 कूलम। अब बताइए, है ना कांस्टेंट चार्ज, चार्ज इज कांस्टेंट, तो फिर क्या करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, बताइए जरा, करंट क्या होगा, करंट क्या होगा बेटा, व्हेन चार्ज इज नॉट इंस्टेंटेनियस, ओके, देखो फर्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, बिल्कुल सही बात है, ये आपका चार्ज यहां लिखा हुआ है, जरा इसके बारे में बताना सबको, इसके बारे में जरा बताना मेरे को, इसके बारे में बताना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बताइए जरा, दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, क्या बात है, जबरदस्त एकदम, ठीक है, क्या बात है, बताइए जरा, when continuous charge distributed then dq by dt, when discrete then q by t, q by t। तो बताओ ना यहां पे क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट बताइए क्या होगा, what will be the current, करंट इज इक्वल इतना लिख दूं क्या, I of t is equal to this is 20 by कितना 10, ऐसा लिखूं क्या करंट, ऐसा लिख दूं, फॉर स्मॉल चेंजेस, फर्स्ट इंस्टेंटेनियस, एवरेज करंट, एक ने लिखा एवरेज करंट, हाँ ये कहीं हद तक ये पॉइंट सही है, एवरेज करंट, दैट इज गुड, दैट इज गुड, ठीक है। बट ये बताओ ये कितने लोग इसको 20/10 से एग्री करते हैं, हाँ अभी सबके कमेंट बंद हो चुके हैं ना, सबके कमेंट आपके बंद हो चुके हैं, सबके कमेंट बंद ना, मैं यही बता रहा हूं ना, अगर मान लो 20 कूलम ऐसा कुछ बन के आ जाए 10 सेकंड के लिए, आपसे पूछ लो बताओ करंट क्या है, इस ड्यूरेशन में करंट क्या होगी, इस ड्यूरेशन में करंट क्या होगी, इस ड्यूरेशन में आई ऑफ टी, इस ड्यूरेशन में करंट क्या होगी एग्जैक्टली बताइए जरा, कितनी होगी, जीरो ना, जीरो ना, इस ड्यूरेशन में जीरो करंट होगी ना, इस ड्यूरेशन में। क्या आपका एक कांस्टेंट चार्ज है, क्या उसमें कोई चेंज हो रहा है, क्या रेट ऑफ चेंज आपको मिल पाएगा, रेट ऑफ चेंज अगर नहीं मिल पाएगा तो करंट क्या मिलेगा आपको, दैट विल बी जीरो, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या मिलेगा आपको, जीरो,
इंस्टैंटेनियस करंट क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगी। इंस्टैंटेनियस करंट क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगी। मिलेगी ना? सोच के देखो, सिग्नल सिस्टम सब ना लगा डालो ना, सब कुछ लगा डालो, सब कुछ लगा के एकदम ना ढंग से सोच के बताना, ढंग से सोच के एकदम क्लियर कट रहा करो ना। ऐसे ना जबरदस्ती कुछ भी मत लगा दिया करो, जबरदस्ती मत लगा दिया करो ना कि Q बाई टी, Q इज इक्वल टू 20 है तो मैं 10 सेकंड से डिवाइड करूंगा और मैं कहूंगा मेरी जो करंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 20/10, दैट इज इक्वल टू कितना? 2 एम्पियर की इक्वल। नो, इट्स नॉट लाइक दैट ना, ऐसा नहीं होता।